क्यों क्लास 8 और मैथ पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2a अध्याय 5 है, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक, इसका पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा रहेगा, देखो पहला नंबर टॉपिक बुक में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है बुक में कि प्रश्नावली 5.2 की निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इन सब का वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग को हर एक को बारी बारी से हल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला नंबर क्या है, 32 है, तो 32 का वर्ग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 32। तो क्या लिखेंगे, 32 का वर्ग, 32 का वर्ग। जब वर्ग करना है तो 32 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 32 को 2 बार लिखा जा सकता है, तो 32 गुणा में 32। जब स्क्वायर लगा हो, मतलब कि 2 की घात लगी हो, तो क्या कर सकते हैं, उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 32 गुणा 32 लिखा। अब यदि मैं 32 को क्या होता है 30 प्लस 2 करो तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, 30 और 2 32 ही होते हैं। गुणा 32 को फिर से 30 प्लस 2 लिख लिया जाए। इस प्रकार से आया समझ में। इसके बाद अब करेंगे अपन गुणा। तो देखो इसमें ऐसा गुणा आपने पढ़ा तो होगा ही, ठीक, कि 30 का गुणा दोनों में करो, तो 30 कोष्टक में लिखेंगे इन दोनों को कि 30 प्लस 2, और इस 2 का भी दोनों में करना है, तो प्लस लगा के 2, 30 प्लस 2। ठीक, 30 का गुणा इसमें करेंगे तो 30 गुणे 30, और 30 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस 30 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 30 करेंगे, इसके बाद 2 गुणे 2 कर देंगे। इसके बाद आएंगे तो क्या आएगा, देखो 30 का गुणा 30 में करेंगे तो 900 आएगा, प्लस 30 दूना 60 होता है, प्लस 30 दूना 60 होता है, प्लस में 2 दूना 4 होता है। तो क्या आ जाएगा, देखो कि 4 और 60 और 60 120, 120 और 900 कितने होंगे 1020, 10 4 जोड़ 200 1024, 1024 यही तुम्हारा आंसर। 32 का वर्ग कितना होता है 1024। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक दूसरा नंबर कितना है 35 है, 35 है। अब लिखेंगे कि 35 का वर्ग कितना लिखेंगे, 35 का स्क्वायर, जो कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि 35 2 बार लिख सकते हैं, 2 की पावर लगी तो 35 गुणे 35, जो कि क्या आ जाएगा, देखो कि इस 35 को 30 प्लस 5 लिख सकते, 30 प्लस 5, और इसको भी गुणा लगाओ 30 प्लस 5 लिखो। अब इस 30 का इन दोनों में गुणा करो, तो 30 और कोष्टक जो होता 30 प्लस 5, और इस 5 का भी दोनों में गुणा करेंगे तो इस प्लस का चिन्ह 5 और 30 प्लस 5। अब गुणा कर देंगे तो 30 का गुणा 30 में करना है तो 30 गुणे 30, 30 का गुणा 5 में करना है तो 5 गुणे 30, 5 का गुणा 30 में करना है तो 5 गुणे 30, प्लस 5 का गुणा 5 में करो तो 5 गुणे 5। ओके, इसके बाद क्या आएगा, देखो कि 30 का गुणा 30 में करो तो 900 आता है, प्लस 5 का गुणा 30 में करो 30 पंचे 150 होता है, प्लस 30 पंचे 150, प्लस 5 पचम 25, सबको जोड़ो तो 150 150 300 और 900 सौ कितने होते हैं 1200, 1225 हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर में क्या लिखा है 86 लिखा है, कितना 8 5 86। तो अपन क्या लिखेंगे 86 का वर्ग क्या होता है 8 5 86 का स्क्वायर, जो कि क्या करेंगे, देखो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 86 गुणा में 86, ऐसा लिख सकते हैं। तो 86 क्या होता है 80 और 6 होते हैं, तो 80 में प्लस कर देंगे 6, तो 86 गुणा में 80 में फिर से 6 कर दो प्लस, तो 86 फिर हो गए। तो इस 80 का दोनों में गुणा करेंगे तो 80 कोष्टक में लिखेंगे 80 प्लस 6,
इस 6 का भी दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस ये वाला, और 6 80 प्लस 6। ओके, इसके पश्चात अब क्या आएगा देखो, इसमें आ जाएगा कि 80 का गुणा 80 में करना है तो 80 गुणे 80 प्लस 80 का गुणा 6 में करना है तो 6 गुणे 80 लिख लो, तो 6 गुणे 80 कर दो फिर से। इसके बाद 6 का गुणा 6 में करना है तो प्लस लगा के 6 गुणे 6, तो टोटल का गुणा कर लो, 8 अठियन 6400 प्लस 8 छः 48 मतलब 480, फिर से 8 छः 48 तो 480 प्लस में 6 छः 36। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ना है तो सबको क्रम में लिख लेते हैं। कैसे देखो, पहले लिखेंगे 6400, फिर लिखेंगे 480 तो 084, फिर से 084, फिर लिखना है 3 6 36, तो 6 के 6 8 दूनी 16 और 3 19 की 9, हंसल आ गई 1, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, 4 4 दूनी 8 और 4 12 1 13, 13 की 3 हंसल आ गई 1 7, 7396। तो आंसर क्या आ गया 7396, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या दिया गया है, अगला है देखो चौथा नंबर लिखा हुआ है 93, 9 पे 3। अपन को क्या करना है, 93 का वर्ग करना है, का वर्ग 9 पे 3, इसका स्क्वायर। तो देखो इस 93 को क्या लिख सकते हैं, 93 को लिख सकते हैं कि 93 को 90, सॉरी अपन इसको 2 बार लिखो पहले, तो 93 गुणे 93। अब 93 को कैसा लिखा जा सकता है कि 90 प्लस 3 जो कि 93 होते हैं, गुणा में 90 प्लस 3 जो कि 93 होते हैं। 90 का गुणा इन दोनों में होगा तो क्या लिखेंगे 90 और कोष्टक में 90 प्लस 3, इसके बाद 3 का भी दोनों में गुणा होगा तो गुणा में 3 नहीं, ये प्लस चिन्ह रहेंगे, 3 और 90 गुणा में सॉरी प्लस 3, 90 का गुणा दोनों में करो तो क्या आएगा 90 गुणे 90 प्लस 90 का गुणा 3 में करो तो 90 गुणे 3, 3 का गुणा 90 में करो तो 3 गुणे 90 प्लस में 3 गुणे ये 3 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 90 का गुणा 90 में करते हैं तो 8100 प्लस 9 तिया 27 मतलब 270, फिर से 270 प्लस 3 तिरका 9। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे 8100 लिखेंगे सबसे पहले, तो 8100 फिर 270, फिर से 270 और फिर है 9, जोड़ लो तो 9 बचेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हंसा लगी 1, 1 और 6 फिर 8, 8649। क्या रहा आंसर 8649, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो 8 हो गए, अब चल रहा है 9 सॉरी 5वें नंबर की ओर। तो इसी का 5वां नंबर क्या लिखा है 71 लिखा है, तो अपन लिखेंगे 71 का वर्ग कैसा होता है 71 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा देखो 71 को ऐसा लिख सकते हैं, 71 पर स्क्वायर लगाए तो 71 गुणे 71, तो 71 को क्या लिख सकते हैं 7 पे 1 71 मतलब 70 और 1 71, तो 70 प्लस 1, वैसे भी क्या करेंगे 70 प्लस 1, तो इस 70 का क्या करेंगे दोनों में गुणा करेंगे तो 70 एक बार लिख देंगे टोटल 70 प्लस 1, इस 1 का भी दोनों में करना है तो प्लस का 1, 70 प्लस 1। इसके बाद गुणा करने पर क्या आएगा देखो 70 का गुणा इसमें करेंगे तो 70 गुणे 70, इस 70 का 1 में भी करेंगे तो प्लस लगा के 70 गुणा में 1 प्लस 1 गुणा में 70 और 1 गुणा में 1 प्लस के 1 गुणा में 1। तो अब क्या आएगा देखो कि 70 70 4900 प्लस 70 एकम 70 प्लस में 70 एकम 70 और प्लस में 1 एकम 1। अब क्या आएगा देखो तो 70 दूनी 140, 4940, तो 49 में पहले लिखो 4900, फिर लिखो 70 और फिर से 70 और फिर 1, 1 7 दूनी 14 की 4, 50 को 0 हंस लाएंगे
ये होगा 5041। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तो 5 हो गया। 6वां नंबर टॉपिक लास्ट है और ये टॉपिक क्या लिखा है 46। तो क्या करेंगे 46 का वर्ग कितना होता है, तो 46 का स्क्वायर लगाएंगे। 46 का वर्ग स्क्वायर आ गया, 46 का स्क्वायर मतलब डबल बार 46 गुणे 46। तो 46 गुणे 46, तो 46 को कैसा लिख सकते हैं 40 प्लस 6 और गुणा में 40 प्लस में 6। तो 40 का दोनों में गुणा करेंगे तो 40 कोष्टक में 40 प्लस 6, इस 6 का भी दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस लगा के 6, 40 प्लस 6 तो गुणा कर देंगे 40 गुणे 40। इसके बाद 40 का 6 में करेंगे तो 40 प्लस 6, 40 का 6 में करना है तो 6 गुणे 40 प्लस 6 का 40 में तो 6 गुणे 40 और 6 गुणे 6। ओके, सबको कर लो टोटल। क्या आएगा 6 चौके 16 मतलब 1600 प्लस में 6 चौके 2400 सॉरी 24 फिर से 24 और प्लस में 36 टोटल जोड़ लो तो क्या आएगा देखो कि 1600 फिर 240 फिर से 240 और फिर है 36। तो जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। फिर 4 दूनी 8 और 3 ज्ञान की एक हंसा लागी 1। हाँ 6 और 4 10 ज्ञान की एक हंसा लागी 1 और इतना कितना आ रहा है 2। तो 2116 2116 यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है पाइथागोरस त्रिक नियम मतलब त्रिक लिखो और एक सदस्य दिया गया मतलब एक सदस्य दिया गया बाकी के दो और पता करना है और त्रिक नियम लगा के। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे जी अपन 2m के बराबर मान के चलेंगे। ठीक, पहले नंबर क्या करेंगे लिखेंगे पाइथागोरस का त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या कहता है, ये कहता है कि एक तो पहले 2m होगा, दूसरा रहेगा m स्क्वायर प्लस 1 और एक रहेगा m स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये रहेंगे। इसके बाद जो कि दूसरे का अपन पहला नंबर कर रहे 6, तो अपन के एक सदस्य दिया गया है पहला बराबर मतलब कि ये 2m के बराबर रहेगा तो अपन लिखेंगे अतः 2m बराबर किसके 6 के। 2 का में गुणा में चढ़ जाएंगे भाग में तो ऐसे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय त्रिक से पाइथागोरस का त्रिक नियम। तो क्या होता है 2m फिर m स्क्वायर प्लस 1 और एक बार होता है m स्क्वायर माइनस 1। मैंने ये डबल बार इसलिए लिखा ये क्वेश्चन के लिए जब मैंने फॉर्मूला आपके लिए दिया है। ठीक है, इसके बाद 2 गुणा में चढ़ जाके भाग में तो m बराबर क्या हो जाएगा 6/2। 2 से काट देंगे तो m का मान क्या हो जाएगा 2 3 6। ठीक, जी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि m का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे m बराबर 3 रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा देखो कि m स्क्वायर प्लस 1 इसमें रखेंगे एक जगह और एक जगह यहाँ भी कि m का मान रखने पर रख देते हैं तो यहाँ भी रख दो तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1। तो m का मान कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 वैसे भी क्या है 3 इसका स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आएगा 3 तिरका 9 और प्लस 1 यहाँ 3 तिरका 9 माइनस 1 तो 3 तिरका 9 1 10 वैसे कितना हो जाएगा 8। जो कि पहला सदस्य तो पहला 6 है ही। ठीक, फिर दूसरा कितना आया 8 तीसरा 10 तो लिखेंगे त्रिक सदस्य क्या क्या हो जाएंगे पहला 6 है दूसरा 8 है तीसरा 10 है। यही आंसर। ओके, इसके बाद अगला
दूसरे का पहला हो गया। अब करना है दूसरा नंबर 14। ठीक, तो लिखेंगे त्रिक सदस्य, त्रिक सदस्य, जो कि क्या हो जाएगा कि 2m कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। तो पहला सदस्य ये बराबर रहेगा, तो लिखेंगे कि 2m बराबर कितना है 14 है। तो 2 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में m बराबर क्या आ जाएगा 14/2, 2 सत्ते 14। तो m का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, m का मान 7 आया तो यहाँ लग दो टोटल जगह। तो क्या करेंगे m का मान रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा त्रिक सदस्य में रखो। तो देखो यहाँ कितना है 2 गुणा में m का मान कितना है 7 है गुणा, फिर m की जगह 7 इसका स्क्वायर प्लस 1 और m की जगह है 7 इसका स्क्वायर और फिर से माइनस 1। इस प्रकार आया 7 दूना कितना होता है 14, 7 का वर्ग 49 प्लस में 1 और फिर से 7 का वर्ग 49 माइनस 1। तो देखो 14 कोमा 49 एक कितना होता है 50 और 49 में से 1 घटाओ तो कितने होते हैं 48। अब लिख दो क्रम में, पहले छोटी सो 14, दूसरे नंबर पर 48, तीसरे नंबर पर 50। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक, तीसरा कितना है 16 है, 16 दिया गया है। तो अपन लिखेंगे त्रिक सदस्य, त्रिक सदस्य जो कि क्या हो जाएंगे 2m कोमा एम स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं और एम स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, जो कि पहला सदस्य इसके बराबर रहेगा। तो लिखेंगे 2m बराबर 16, जो कि 2 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो m बराबर 16/2, 2 से 2 अट्ठे 16। m का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, m का मान कहाँ रखेंगे यहाँ बाकी जगह रखेंगे। तो लिखेंगे m का मान रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा कि 2m की जगह क्या आएगा 8 कोमा फिर m की जगह 8 इसका स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 8 इसका स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो 8 दूना 16 कोमा 8 का वर्ग करो 64 माइनस 1, 8 का वर्ग करो 64 प्लस 1। तो क्या आएगा 16, 64 में से 1 गौ 63, फिर 64 1 65। यही तुम्हारे आंसर। अगला टॉपिक तीसरा हो गया। अब करना है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या लिखा है 18 दिया गया है। फिर लिखेंगे त्रिक सदस्य, त्रिक सदस्य जो कि क्या हो जाएगा 2m कोमा एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक, जो कि क्या करेंगे ये पहला सदस्य अपन के लिए दिया गया है तो 2m किसके बराबर होगा 18 के बराबर। तो 2m बराबर क्या आ जाएगा 18, 2 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 18/2, 2 से कट जाएगा 2 नम 18। तो m का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, m का मान क्या करेंगे सभी जगह रख देंगे। तो m का मान रखने पर रख देंगे पूरे में, तो क्या आएगा कि 2 गुणा में 9, फिर m का मान 9 है 9 का स्क्वायर माइनस 1 और m का मान 9 है 9 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, 9 दूना 18 कोमा 9 का वर्ग 81 माइनस 1, 9 का वर्ग 81 प्लस 1। तो 18 कोमा 81 से 1 घट जा 80 बचेगा, 81 1 82। यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो अब देखो 5.3 पढ़ना है तो इसी वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, और मैं आगे कुछ दिनों के बाद लाइव आने लगूँगा, क्योंकि जैसे ही मेरे सब्सक्राइब आप सदस्यता बढ़ाओगे और मेरा परिवार बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक मैं क्या करूँगा आपको ये चैनल क्या हो जाएगा, जिस प्रकार ग्रो होगा तो मैं आपके लिए आप लाइव आने लगूँगा। ठीक, तो इसमें 1000 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो आप उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए, तभी मैं आपके लिए लाइव आ सकता हूँ। ठीक, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।